राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर महिलाएं जरूर पढ़े ये व्रत कथा, पूरी होगी हर मनोकामना। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि में से माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में आइए माघ पूर्णिमा के दिन सुनने वाली व्रत कथा जानें। 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अंतिम तिथि है। अगले दिन यानी 12 फरवरी से फाल्गुन मास शुरू हो जाएगा। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। ऐसे में आज हम बताते वाले हैं माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ये बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु जी पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में अगर आप पूरे माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो माघ पूर्णिमा पर जरूर स्नान करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बीता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिकांगा में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली मां की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।